कहते हैं कि अगर जिंदगी अच्छी तरह जीनी है तो सिर पर थोड़ी हरियाली भी होनी चाहिए। जंगल में तरह तरह की हरी भरी घास और पौधे आसानी से मिल जाते हैं। आमाओं ने उनमें से ढेर सारी इकट्ठा की और उन्हें आश्रय की छत पर बिछाकर हरियाली बना दी। अब घर काफी सुंदर लगने लगा। इसके बाद उसने बहुत सारी लकड़ियां जमा की और उन्हें फ्रेम में आपस में कसकर लगा दिया। इससे न केवल दीवारों को मिट्टी चढ़ाना आसान हो गया बल्कि ढांचा भी और मजबूत बन गया। उसने और लकड़ियां काटकर दीवार के नीचे दरवाजे की दहलीज बना दी ताकि मिट्टी धंस न पाए। अब बस इन लकड़ियों के बीच मिट्टी भरनी बाकी थी। आश्रय का ढांचा लगभग पूरा हो गया था। अब बचा था केवल मुख्य दरवाजा। दरवाजा बनाना भी मुश्किल नहीं था। पहले के अनुभव के कारण उसने बहुत जल्दी इसे बना लिया। आकार भी बिल्कुल सही बैठ गया। इसके बाद उसने मिट्टी लगाकर दीवारों को पूरी तरह सील कर दिया। इसमें कोई खास तकनीक नहीं थी, बस ध्यान यही रखना था कि कहीं कोई दरार न छूटे। थोड़ी ही देर में दीवारें पूरी तरह तैयार हो गईं, लेकिन उसे लगा कि सतह ज्यादा चिकनी और असली जैसी नहीं लग रही। इसलिए उसने उस पर हल्की सजावट कर दी ताकि घर जंगल में प्राकृतिक रूप से उगा हुआ लगे। इसके बाद आमाओं ने लकड़ी और रस्सी से चूल्हे का ढांचा बनाया। उसका आकार और जगह बिल्कुल संतुलित रखी। फिर उस पर मिट्टी की परत चढ़ा दी। सूखने के बाद यह चूल्हा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने एक धुएं की चिमनी का ढांचा भी मिट्टी से बनाया ताकि चाहे तेज हवा हो या गर्मी, चूल्हे की आग मौसम से प्रभावित न हो। आमाओं ने एक लकड़ी का दरवाजा भी तैयार किया। जैसे ही चूल्हा जलाकर उसने आग जलाई, लपटें भड़क उठी और चिमनी से धुआं ऊपर उठने लगा। उसके नए घर में अचानक से एक असली जीवन जैसी गर्माहट आ गई। आमाओ बेहद संतुष्ट था। उसने घर की दीवारों पर पेड़ की छाल और बेलें चिपकाई, जिससे यह सूखा पुराना पेड़ मानो फिर से जीवन पा गया। अब घर की छुपाव क्षमता भी काफी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि धुएं की चिमनी भी सजावट जैसी दिख रही थी। अब उसने सोचा कि जीवन को और आसान बनाने के लिए कुछ फर्नीचर भी बना ले। उसने एक मोटे लट्ठे को बीच से काटा और औजार से उसकी सतह को चिकना किया। फिर उसमें 4 जगह छेद बनाकर 4 लकड़ी की टांगे लगा दी। इस तरह एक साधारण सी कैंपिंग टेबल तैयार हो गई। शाम को आमाओं ने खाने के लिए ढेर सारा बीफ लिया और उसे ग्रिल पर फैला दिया। फिर आग पर भूनने रखा। बस 2.5 मिनट में ही वह अच्छे से पक गया। ज्यादा देर पकाने से मांस सख्त हो सकता था। साथ में उसने लाल मिर्च, टमाटर और खीरे की पतली पतली कतरने काटी और इन्हें रोटी जैसी ब्रेड में भरकर हल्का सा गर्म कर लिया। इस तरह एक स्वादिष्ट रोल तैयार हो गया। भोजन भले ही बहुत शानदार न था, लेकिन आमाओ बहुत संतुष्ट था। उसने इसे दिन में इकट्ठा किए गए मीठे पेड़ के रस के साथ खाया। एक एक कौर चखते हुए उसे बेहद मजा आ रहा था। खाना खाने के बाद उसने चमड़े का बिस्तर बिछाया, अपने सुरक्षित छोटे से घर में लेट गया और धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गया।